अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तग़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई चीता कैंप से सिराज शेख की रिपोर्ट। नाज़रीन, अनकरीब रमज़ान की आमद है और रमज़ान की आमद से पहले वो अल्लाह के नेक बंदे जो अल्लाह की राह में खैर और सदक़ात करते हैं, अपने मरहूमीन के नाम से, अपने बुज़ुर्गों के नाम से अल्लाह की राह में सदका व खैरात करते हैं, ऐसे मुहिब्बान दीन से दारुल उलूम क़ादरिया फैज़ुल कुरान के नाज़िम वाला और ट्रस्टियान ने मदद की अपील की है। इनकी गुजारिश ये है कि जो मदरसा है जो चीता कैंप में वाक़ है, दारुल उलूम क़ादरिया फैज़ुल कुरान, इसकी हालत जो है वो बहुत ख़राब बताई जा रही हैं, जहां 12 से 15 बच्चे रहते हैं और मुकामी बच्चों के साथ साथ 120 तलबा व तलबात यहाँ पर ज़ेर तालीम है, यहाँ पर कुरान और हदीस की तालीम सीखते हैं। नाज़रीन, ऐसे बच्चों को बैठने के लिए मुतमईन जगह नहीं है। जो बच्चे हॉस्टल के साथ यहाँ पर रहते हैं उनके खाने पीने की पूरी तरह से सुविधा नहीं है। बाथरूम जो आपने देखा वहाँ पर दरवाज़ा नहीं है। विजुअल्स में हमने सारी चीज़ों को कवर किया है और बताने की कोशिश की है कि मदरसा किस तरह से चल रहा है। जो नाज़िम है, जो मदरसे के मुदर्रिस हैं, वो जो पढ़ाते हैं वही बावर्ची का काम भी करते हैं, वही साफ़ सफाई का भी काम करते हैं और वो बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो बहुत बुरी हालत में इस वक्त मदरसा चल रहा है। लोगों ने, ट्रस्टियान ने अपील की है कि जो ऐसे शख्स अल्लाह के नेक बंदे जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो इस बार पाक महीने में इस मदरसे का ख्याल रखें और अपनी पाकीज़ा रकम को इस मदरसे में थोड़ा पहुँचाने की कोशिश करें ताकि ये मदरसा भी कुछ हद तक ठीक हो सके। नाज़रीन, इस मामलात में हमने वहाँ पर दौरा किया और हमने मदरसे के हालात देखे, उसका मुआयना किया, तो वाकई में हमें लगा कि मदरसे की हालत काफ़ी ख़राब है। लोगों को आगे बढ़कर मदरसे में ताउन करना चाहिए। नाज़रीन, इस टॉपिक पर, इसी विषय पर हमने नाज़िम आला से और ट्रस्टियान से और बच्चों से भी बातचीत की। उसकी एक मखसूस आप झलक देख सकते हैं वीडियो के आगे। और नाज़रीन, उन्होंने अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक का सब सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दी है। आप यदि करना चाहते हैं तो उन नंबरों पर रब्ता कर भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मदरसे का ताउन कर सकते हैं। नाज़रीन, उन्होंने हमसे बातचीत में क्या कुछ कहा उसकी एक मखसूस झलक आप देखें अपनी स्क्रीन पर। खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चीता कैंप के आई सेक्टर के इलाके में और यहाँ पर एक मदरसा है दारुल उलूम क़ादरिया ज़ियाउल कुरान। इस मदरसे में आज हम ये देखने आए कि आज इस मदरसे की हालत कैसी है और यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं वो किस तरह से मदरसे को चलाते हैं। इस ताल्लुक़ में हम यहाँ पर बात करने आए हैं। इस वक्त मैं मुलाकात कर रहा हूँ, ये है मदरसे के मुदर्रिस और यहाँ के ज़िम्मेदार जो कि बच्चों को तालीम देते हैं। मौल्लिम है यहाँ के, आप हाफिज़ है, कारी है और साथ ही साथ बच्चों को यहाँ पर दीन की तालीम और हिफ्ज़ भी कराते हैं। हज़रत, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद तौक़ीर रज़ा नूरी। तौक़ीर साहब, यहाँ पर ये मदरसा कब से कायम है और मदरसा कायम करने की आखिर वजह क्या थी कि चीता कैंप में और बहुत सारे मदरसे हैं, लेकिन आज आपको क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि आपने एक और मदरसा यहाँ पर तामीर किया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चीता कैंप में तकरीबन 2007 में हमारी यहाँ एंट्री हुई और दारुल उलूम गुलशन बगदाद ए सेक्टर 10/10 में 3 साल तक मुसलसल इमामत किया। फिर इसके बाद एक जहन बना, जो है अल्लाह ने मौका दिया सऊदी अरब जाने का, तो फिर यहाँ इस्तीफ़ा देके सऊदी अरब गया और 3 साल के बाद फिर जब मैं दोबारा यहाँ आया इंडिया में तो एक मकतब की शक्ल में मदरसा डाला और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2012 से लेकर अब तक जो है मकतब ही चला रहा था। फिर उसके बाद जो है हमारी जो तालीमी मेयार है अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो ही वीडियो में आप डिस्प्ले में खुद देख सकते हैं कि हमारी तालीमी मेयार क्या है और बेहतरीन तजवीद व कवायद मखारिज के साथ में पढ़ना पढ़ाना ये मेरा जो है मसरूफियात है। फिर उसके बाद जो है
2012 को मकतब की शक्ल में मैं मदरसा ओपन किया। ओपन करने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े दारुल में जिस तरह से पढ़ाई होती है उसी तरह से मैं जो है मकतब के बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाया। फिर उसके बाद जो है एक जहन में एक बात आई कि जब महल्ले के बच्चे, यहाँ मकामी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद व कवायद के साथ, मखारिज के साथ में जब कुरान पढ़ सकते हैं, तो फिर मैं एक हॉस्टल की शक्ल में, एक छोटा हॉस्टल की शक्ल में एक दरसगाह, एक ही क्लास 12 से 15 बच्चे रख करके मैं एक हाफिज कुरान बना करके दिन में इजाफा क्यों ना करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों का इंतखाब हुआ, ट्रस्टी का इंतखाब हुआ। फिर उसके बाद हमारे साथ 2021 को मैंने रजिस्ट्रेशन किया। फिर उसी तरह से ये सिलसिला अब तक जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रस्टियान भी काफ़ी साथ दे रहे हैं और खुसूसन हमारे जो मेराज सर है अल्हम्दुलिल्लाह बीएमसी स्कूल के टीचर भी हैं और काफ़ी जो है मशवरा से हमको नवाजते हैं कि मदरसा इस तरह से चला जाए, इस तरह से चला जाए। काफ़ी हद तक जो है हमको मदद करते हैं और हर एतबार से मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माली ताउन भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माहनवा जो भी है इस्तात के मुताबिक। एक यहाँ पर माजरत चाहूंगा, आपकी बात काट रहा हूँ। आप अकेले यहाँ पर मुदर्रिस है या आपके साथ और कोई साथी है जो बच्चों को पढ़ाते हैं? और फिलहाल अभी जो है यहाँ मतलब बच्चों के एतबार से जो महल्ले के बच्चे, टोटल बच्चे 105 बच्चे हैं और यहाँ सख्त 2 से 3 मुदर्रिस की ज़रूरत है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही जो भी है मतलब पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और वही 3 मुदर्रिस की मतलब काम जो है मेरा सुबह फजर की नमाज पढ़ करके जो बैठता हूँ 9 बजे तक कंटिन्यू हॉस्टल के बच्चे को पढ़ा करके, फिर उसके बाद जो है सुबह 9 से 10, 10 से 11 महल्ले के बच्चे आते हैं, फिर वहाँ पढ़ाने जाता हूँ। फिर उसके बाद जो है इसी के दरमियान फिर उसके बाद मदरसे का खाना वाना बनाना रहता है। यहाँ बावर्ची का भी इंतखाब नहीं है, इंतज़ाम नहीं है। फिर जो है जैसे 11 बजे छुट्टी होती है, फिर मैं बच्चों का स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के हॉस्टल के बच्चे स्कूल भी जाते हैं। यानी हॉस्टल में रह कर के जो यूपी, बिहार, बंगाल के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बीएमसी स्कूल में उसका एडमिशन बाकायदा कराया हुआ है। फिर उसके बाद जो है सुबह 9 बजे नाश्ता करा करके, तैयारी करा करके फिर वो स्कूल चले जाते हैं। फिर उसके आने से पहले फिर हम ये जो है खाना वाना बना करके तैयार रखते हैं, फिर बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं। फिर उसके बाद जैसे आज़ान होती है, आज़ान के बाद फिर जो है नमाज के बाद फिर फ़ौरन 2 बजे से दरसगाह लगता है। फिर महल्ले के बच्चे आते हैं उसमें और तकरीबन 2 से 3, 3 से 4 2 घंटा पढ़ाई है। फिर उसके बाद जो है 2 से 3, 3 से 4 पढ़ा करके छुट्टी हो जाती है। फिर उसके बाद जो है बाद नमाज मगरिब दरसगाह लगता है, तो रात के कंटिन्यू 11 बजे तक पढ़ाई होती रहती है। तो हजरत यहाँ पर जो अब बिजली का बिल आता है और जैसे अनाज वगैरह है बच्चों के लिए, अब की तकरीबन आपने बताया कि 12 बच्चे इस वक्त यहाँ पर रहते हैं जिनके खाने पीने का माकूल इंतजाम यहाँ पर किया जाता है, तो ये सारे अखराजात कैसे पूरे किए? क्या मदरसे के लिए कोई चंदा करता है या आपके साथ कोई साथी है जो ऐसे इंतजाम आपको करके देता है? अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से जो हमारे मदरसे का निज़ाम है, खाने पीने का, रहने सहने का और पढ़ाई का निज़ाम, जो रहने सहने का हर चीज़ जो यहाँ तक इलाज मुआलजा हमारे मतलब जो मैं ही जिम्मेदार और हमारे ट्रस्टी की तरफ से भी सब इंतजामात मुहैया कराई जाती है। लेकिन एक बात यहाँ मेरे जहन में यह है कि मदरसा जिस तरह से मतलब जो जिस तरह से तरक्की होना चाहिए और सारी बात जो है मतलब पैसे ही में आके रुक जाती है, तो इतना ये मतलब तरक्की है नहीं और मदरसे का इतना ज़राए है नहीं, आमदनी है नहीं, तो जिससे मदरसा आगे लेके जाया जाए। बच्चों का जैसे खाने का जो निज़ाम है और उसके बाद जो मिलना चाहिए, तो जिस तरह से जिस एतबार से है ट्रस्टी जो भी इंतजामात करा के देते हैं। लेकिन यहाँ जो है आप एक जैसे अभी दौरे हाजिर के हिसाब से मतलब कह रहा हूँ कि जैसे मदरसा चंदा सफ़ीर जो मतलब बहुत सारे मदरसे में इंतजामात है, भाई आप जाएं चंदे का अलग से इंतजामात होता है, तो हमारे मदरसे में ओनली सिर्फ एक ही है और वो मदरसे का मतलब जो है 7,000 तक महदूद हो जाता है। हाँ, बाकी मैं अब तक मतलब जो है ये नहीं कि हर महीने में इतना तनख्वाह हमारा होना चाहिए, तो मैं इस महीने में इतना तनख्वाह होना चाहिए, वो अब तक मतलब इंतजामात नहीं है। फिर उसके बाद जो है बच्चे का जो भी खाने पीने की तकलीफ़ें हैं जो भी है मतलब उसी में ही सब्र और कनात करके हम चला रहे हैं। बाकी हमसे बेहतर और अच्छा हमारे मदरसे के खजानचे मेरा सर मतलब वजाहत के साथ आपको कहेंगे।
यहाँ पर नाज़रीन मेराज सर भी है जो कि इस मदरसे के खजानची है। मेराज सर, किस तरह से मदरसा चल रहा है और मदरसे की जो हालत है इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या क्या चीज़ें हैं जो अब आगे बढ़कर करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिराज भाई, सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पर है ना, फाइनेंस का है। कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। एक ही सफ़ीर हैं, वो भी बड़े कसम पुर्सी में रहते हैं। तो यहाँ सख्त ज़रूरत है तमाम चीज़ों की, राशनिंग की, कबाड़ की, एक बावर्ची की, और अदर मुदर्रिसीन की भी। लेकिन बजट नहीं होने की वजह से हम लोग मजबूर हैं। जो ट्रस्टियाँ से बन पड़ता है सेल्फ और कुछ अपने कुछ ताल्लुकात की बुनियाद पर, तो हम वो गिरते पड़ते जो भी अल्लाह हमसे काम कर रहे हैं और करवा भी देते हैं। बहरहाल मुतमईन तो है नहीं, हजरत की मेहनत काफ़ी है और वो एक कई मदरसे का काम अकेले संभाल रहे हैं और उनका कोई पेमेंट फिक्स नहीं है। कभी 5,000 भी, कभी 7 भी, कभी 10 भी, कभी उससे भी नहीं। बात बर अल्लाह चला रहे सिलसिला। भले दुआ फरमाइए आपके कोई सोर्स ऑफ इनकम पैदा हो जाए, ताकि बच्चों के लिए खुसूसन, आपने भी देखा होगा, काफ़ी मुशाहिदा भी किया होगा कि दुनिया में मदारिस हैं लेकिन ये सब मेयारी मदरसा है नहीं, वो चंदा और धंधे के नाम से सब चलता है। ये अल्लाह के फजल रहम से, ये तो मेरा ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। मैं खुद यहाँ पर आता भी रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन। तो वाकई में कारी साहब की काफ़ी मेहनतें हैं और ऐसे मदारिस की सख्त ज़रूरत है। और मजबूरी हमारी ये है कि हमारे पास सपोर्ट नहीं है, ना मॉरल सपोर्ट है, ना फाइनेंस का सपोर्ट है, और ना कोई ऐसे मिल रहे हैं हम लोग को सफ़ीर हजरात कि जो कलेक्शन करके लाए और हमको माशी एतबार से मुस्तहकम करें। ये मदरसा देखा आप जिस हालत में भी है, फ़िलहाल ये डिपॉजिट पे है। प्लानिंग हमारी बहुत सारी हैं कि सेल्फ मदरसा हो, वहाँ बच्चों का अच्छा खासा इंतज़ाम हो, इलाज मुआलजे में कोई तकलीफ ना हो, इनका अच्छे से अच्छा खाना मुहैया करवाया जाए और बिलखुसूस तालीम। अच्छा, एक ख़ास बात यह है कि और मदारिस का हाल तो आप भी जानते होंगे। यहाँ हमने ख़ास बच्चों के लिए इंतज़ाम भी किया है कि बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें। जहाँ हाफिज़, कारी, मौलवी बने, वहाँ पर कम से कम 10-12 तक, ताकि वो दुनियावी तालीम अटैचमेंट रहे उनका, दुनिया में क्या हो रहा है उससे भी आगाही रहे। और उसमें भी खुसूसन इंग्लिश पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और कंप्यूटर का भी आगे प्लानिंग है कि स्कूल में, मदरसे में कंप्यूटर भी लाया जाए और बच्चों को उससे भी मुतारिफ करवाया जाए। सो नाज़रीन, यहाँ पर ये थे मेराज सर। नाज़रीन, मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये चीज़ें आप इस वक्त देख सकते हैं कि बच्चों के बैग्स, ये महानगर पालिका के स्कूल के बैग्स हैं और बच्चों के कपड़ों के यहाँ पर रखने के लिए कोई शेल्फ नहीं है, कोई कबर्ड नहीं है, कोई वार्डरोब नहीं है कि बच्चे अपने कपड़ों को हिफाजत से रख सके। और दूसरी चीज़ ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये पतरा यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि पहले माले पर यह मदरसा है। अनकरीब रमज़ान की आमद है, गर्मी के महीने होने वाले अप्रैल में, मार्च के महीनों में ये यहाँ पर रमज़ान आने वाला है। और जितनी गर्मी इस वक्त होगी, अब फिलहाल जितनी हो रही है, जबकि अब मार्च की पहली तारीख है, लेकिन जब रमजान के महीने में गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे किस तरह से इस मदरसे में रहेंगे। और यहाँ पर भी इस वक्त नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि सारे बच्चों के जो कपड़े हैं जो वो पहनते हैं वो यहीं खुले में पड़े हुए हैं, बस ऊपर एक चद्दर रखी हुई है। ये आप एक शेल्फ देख सकते हैं जहाँ पर 4-5 प्लेटें और 2 कुछ गिलासे रखे हुए हैं। बाथरूम में आप देख सकते हैं नाज़रीन, दरवाज़ा नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि मदरसे के इस बाथरूम के अंदर दरवाज़ा नहीं है। बच्चे कैसे नहाते होंगे? बड़े बच्चे हैं, 14-15 साल 13 साल के बच्चे हैं, शर्म उनको भी आती होगी। साथ ही साथ नाज़रीन यहाँ पर किचन का हालत आप देख सकते हैं, 4-5 डब्बे मसाले के रखे हैं और एक चूल्हा है, एक बाटला है, बाकी आप बर्तन वगैरह खुद देख सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मदरसा कितनी खस्ता हालत से गुजर रहा है। ये पूरे मदरसे का लुक आप देख रहे हैं, आपके सामने है। कुरान शरीफ ऐसे ही ऊपर खुले शेल्फ में रखे हैं। तो नाज़रीन, मैं उन हजरात से बिलखुसूस गुजारिश करना चाहूँगा जो इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। रमज़ान का पाकीज़ा महीना अनकरीब शुरू होने वाला है और वो लोग जिनको अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया है, अल्लाह ने उन्हें माल और दौलत दी है, वो दीन की राह में खर्च भी करते हैं, लेकिन ऐसे मदरसों में खर्च करते हैं जिनका पेशा और जिनका शेवा यह है कि केवल और सिर्फ चंदा किया जाए और चंदे के नाम पर 10-12 बच्चे दिखाकर चंदा जमा कर लेना और अपने घर का राशन भरना, ना ही कि मदरसे का राशन भरना। लेकिन इस वक्त ये मदरसा हमारी आंखों के सामने है। वीडियो की माध्यम से जरिए से आप देख सकते हैं कि मदरसे की हालत किस तरह से है। मैं उन साहिब निसाब शख्सियतों से, उन अल्लाह के नेक बंदों से
ज़रूर गुहार लगाऊंगा, उनसे ज़रूर गुजारिश करूंगा कि नाजरीन आप लोग इस मदरसे में ज़रूर ताउन करें। मैं कुछ बच्चों से नाजरीन आपको मिलाना चाहूँगा जो मुकामी बच्चे हैं और जिन्होंने यहाँ स्कूल पढ़ते हुए हिफ्ज किया है, 6-7 पारे हिफ्ज है। ये एक बच्चा नाजरीन देख सकते हैं इस वक्त। मैं बेटा यहाँ है आप, क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अरशान। मोहम्मद अरशान। आपकी उम्र कितनी है बेटा? मेरी उम्र 10 साल है। 10 साल। कहाँ रहते हैं आप? मदरसे के करीब। मदरसे के करीब रहते हैं। आप स्कूल जाते हैं? जी। और यहाँ पर आप कब कब आते हैं मदरसे में? सुबह फजर के बाद आता हूँ, फिर 11 बजे तक का पढ़ाई होती है, फिर स्कूल से आने के बाद आधा 1 घंटा ट्यूशन पढ़ने के बाद वापस से मदरसा आ जाता, फिर पूरा 11 बजे तक का पढ़ाई होती है। तो यहाँ क्या कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? हिफ्ज। कितने पारे हिफ्ज हुए अब तक? 7। कोई सूरह सुना सकते हैं आप? जी। सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा, अलम यजिदका यतीमन फआवा, ववजदका ज़ाल्लन फहदा, ववजदका आइलन फअगना, फअम्मल यतीम फला तक़हर, वअम्मस साइल फला तनहर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह नाज़रीन, इस बच्चे को आपने देखा, ये मुकामी बच्चा है, यहीं मदरसे के करीब रहता है, स्कूल भी जाता है और अब तक इस बच्चे ने 7 पारे गालिबन हिफ्ज कर लिए। माशाअल्लाह नाज़रीन, ये जो बच्चे इस वक्त आप देख रहे हैं, इनमें वो बच्चे भी हैं जो मदरसे में रहते हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं ये बच्चे से। यहाँ पर आइए बेटा, आप मदरसे में ही रहते हैं? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान। कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? बम्बई के हैं, बम्बई के बाहर के हैं? मुंबई के। मुंबई में कहाँ रहते हैं आप? बांद्रा। बांद्रा से आप यहाँ कब आए थे? 2.5 साल पहले। अच्छा, 2.5 साल से आप मदरसे में ही रहते हैं। यहाँ क्या कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? हिफ्ज का। हिफ्ज कर रहे हैं। कितने पारे हिफ्ज हुए अब तक आपके? 5 पारे। माशाअल्लाह। आप कोई सूरत सुना सकते हैं? जी। सुनाइए छोटी सी सूरह कोई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमान, अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान, अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। बेटा आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर पूरा दिन यहीं रहते हैं? हाँ। आप स्कूल जाते हैं? जी हाँ। कौन सी जमात में आप? 9th जमात में। माशाअल्लाह। अच्छा बेटा ये बताइए कि जब आप सुबह उठते हैं, जब पहला आपका जो सेशन होता है, जो आप यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद नाश्ते वगैरह का इंतजाम, फिर स्कूल से आने के बाद खाने का इंतजाम, क्या यहाँ पर कोई बावर्ची है या कौन खाना बनाता है? आप लोगों को नाश्ता खाना और रात का खाना कहाँ से मिलता है? हम लोग स्कूल जाते तो हमारे उस्ताद खाना बना के रेडी करते, फिर हम लोग ज़ोहर की नमाज पढ़ के खाना खा के फिर ये दरसका में बैठ जाते। फिर ईशा के बाद हम लोग नमाज पढ़ने आते तो हमारे हजरत खाना बना के रेडी कर देते। फिर हम लोग 11 बजे के बाद खाना खाने लग जाते, फिर सो जाते। अच्छा बेटा एक चीज और, अगर आप जब यहाँ रहते हैं, आप 2.5 साल से रह रहे हैं, आपके साथ और भी साथी यहाँ पर रहते हैं, तो कितने बच्चे हैं कुल यहाँ पर आपके साथ? हम लोग के साथ 12 साथी और हमारे। और अच्छा बेटा, इनमें से अगर कोई बीमार हो जाए, अगर किसी को नजला, जुकाम, सर्दी हो जाए या कोई वायरल फीवर हो जाए, तो उनके दवाई दारू के लिए कहाँ ले जाया जाता है? उनके दवा दारू का पैसा कौन देता है?
वो हमारे उस्ताद के ऊपर है, वही जब कोई बीमार होता है किसको भी तो ऐसे हमारे दवा खाने पे लेके जाते हैं। और दवा वही दिलाते हैं हाँ, आपको? अपने पैसे से दिलाते हो। माशाल्लाह। नाज़रीन बिल्कुल देख सकते हैं आपके मदरसे के बच्चे यहाँ पर है, 12-13 बच्चे यहाँ पर हॉस्टल के हिसाब से रहते हैं। कोई कलकत्ता से, बिहार से, बम्बई से, बाहर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। बम्बई के भी कुछ बच्चे जो यहीं रहते हैं, 2.5 साल से रह रहे हैं। किसी ने 6 पारे, किसी ने 5 पारे हिफ्ज़ किए हैं। मैंने आपको पूरा नाज़रीन मदरसा दिखाया। मदरसे को बहुत सख्त ज़रूरत है इमदाद की। आप वो लोग जो साहिब निसाब है, रमज़ान में अपने ज़कात, फितरात, सदक़ात और अतैयात की पाकीज़ा रकम को ताउन करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप सारी चीजें लाकर इन्हें दें, आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने दोस्त अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा अगर आप अल्लाह की राह में देना चाहते हैं तो इस मदरसे का जरूर ताउन करें, क्योंकि यहाँ के बच्चों को जरूरत है, यहाँ के मुदर्रिस को जरूरत है, इस मदरसे को आगे बढ़ाना है। देखिए नाज़रीन, बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह उसे 70 गुना अता करता है, और रमजान में वो 1 का देना 70,000 गुना बढ़ जाता है। एक छोटी सी हदीस मेरे जहन में आ रही है कि कल जब कुर्बे क़यामत के दिन होगा, मैदान महशर का आलम लग जाएगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला एक हाफिज को बुलवाएगा, उसे एक घोड़े पर बिठवाएगा और उस घोड़े से कहेगा कि चल। जैसे ही वो हाफिज वह अलिफ लाम मीम की शुरुआत करेगा, अलिफ लाम मीम कहेगा, वो घोड़ा चलना शुरू होगा, और वो चलते 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 जब वन्नास की सीन पर पहुंचेगा, यानी ऐसा नहीं कि जैसे आज के हुफाज़े कराम तरावी सुनाते हैं कि अलिफ लाम के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आए, लेकिन वो ठहर ठहर के पढ़ेगा और इतना इत्मीनान से पढ़ेगा। वन अलिफ लाम से शुरू करेगा, वन्नास की सीन पर पहुंचेगा, फरमाएगा अल्लाह के घोड़ा जितना चला उतनी जन्नत उस हाफिज की होगी। तो आप सोच सकते हैं कि एक हाफिज का ये मकाम है, तो इसके बाद उलमा है, शोहदा है, सिद्दीकीन है, अंबिया है, इनकी जन्नत का तसव्वुर आप करें कि कैसी होगी कि जब अल्लाह एक हाफिज को इतनी बड़ी जन्नत अता फरमाने वाला है। नाज़रीन, ये बच्चे हाफिज बन रहे हैं, ये दुनिया में रहकर जब भी कुरान पढ़ेंगे, आपने इनकी इमदाद की है, उसका सवाब आपको भी अल्लाह अता फरमाएगा। अपने मरहूमीन के नाम से, अपने वालिदैन के नाम से, अपने दोस्त अहबाब के नाम से, इस मदरसे में ईसाल सवाब की नीयत से, सदक़े की नीयत से, अतैया की नीयत से आप जरूर ताउन करें। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तब्बत यदा अबी लहब व तब। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। सयस्ला नारन ذات لهب وامرأته حمالة الحطب